आज मैं आप सब लोगों के साथ एक और गाइडेंस वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। और ये गाइडेंस वीडियो मैं इसलिए बनाने जा रहा हूँ क्योंकि ये क्यूरी भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट भेजते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है, या फेस टू फेस भी जब भी वो मेरे से मिलते हैं तब ये क्वेश्चन वो ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, ये डाउट हर एक स्टूडेंट के मन में आता है कि सर हम सीए इंटर या सीए फाइनल या सीएमए इंटर या सीएस इंटर, सर हम बोथ ग्रुप की तैयारी करें या हम सिंगल ग्रुप की तैयारी करें। सर हम बोथ ग्रुप एक साथ दें या हम एक एक ग्रुप की तैयारी करके एक एक ग्रुप एक साथ दें। ठीक है, ये हर एक स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, देखो आप एक चीज़ को समझो। देखो ये जो सीए का कोर्स है ना, ये अभिमन्यु जिस हिसाब से अभिमन्यु चक्रव्यूह में गया था ना उस हिसाब से है। ठीक है, इसमें आना बहुत इजी है। ठीक है, ये ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आना बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन इससे निकलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट है वो फंसा रह जाता है। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कोर्स में देखो किस हिसाब से आप स्टडी करते हो, किस हिसाब से आप डिसीजन लेते हो, वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत मेन डिसीजन है कि आपको एक ग्रुप की तैयारी करनी है या आपको बहुत ग्रुप की तैयारी करनी है। ठीक है, इस चीज़ का डिसीजन लेना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको ये डिसीजन लेने में आज मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। तो देखो आप एक ग्रुप की स्टडी करें या बहुत ग्रुप की स्टडी करें, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, आप अपने दोस्त को, अपने सीनियर्स को लेकर आप कभी भी ये डिसीजन नहीं ले कि मैं एक ग्रुप की तैयारी करूं या मैं बहुत ग्रुप की एक साथ तैयारी करूं। ठीक है, आप अपनी खुद की कैपेसिटी देखो, आप खुद की कैपेबिलिटी देखो। ठीक है, खुद की हार्ड वर्किंग देखो कि आप किस हिसाब से मेहनत कर सकते हो। ठीक है, कितनी चीज़ें, कितनी जल्दी आपको चीज़ें समझ में आती है। ठीक है, कितनी अच्छी आपकी कैचिंग पावर है, कितने टाइम तक आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कितने टाइम तक आप क्लास ले सकते हो। ठीक है, वो आपकी खुद की कैपेसिटी आपको एनालिसिस करना है और उसके हिसाब से ही आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको बहुत ग्रुप की तैयारी करनी है या आपको सिंगल ग्रुप की तैयारी करनी है। ठीक है, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, खुद की चीज़ों को एनालिसिस करके डिसीजन होना चाहिए। देखो भाई, सीधी सी बात है, जैसे मैं सीए इंटर की बात करूं, ठीक है, तो सीए इंटर के यदि एक ग्रुप में आपके फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट है तो सेकंड ग्रुप में भी आपके 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप खुद देखो कि यार आप 4 घंटे क्लास ले सकते हो या आप दिन में 8-8 घंटे क्लास ले सकते हो। ठीक है, क्या वो आपकी कैपेसिटी है? ठीक है, उसके बाद में आप देखो कि यार क्या आप, जो भी आपके पास 7-8 महीने बचते हैं, क्या आप 7-8 महीने में 8 सब्जेक्ट कवर कर सकते हो, उनका रिवीजन कर सकते हो, आप इतने सब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हो? ठीक है, वो आप खुद देखो। ठीक है, आपके किस हिसाब की कैपेसिटी है। क्या आप घर पर आकर डेली 4-5 घंटे पढ़ सकते हो? ठीक है, या आप केवल 1-2 घंटे पढ़ सकते हो? ठीक है, आपको जो टीचर समझा रहा है, ठीक है, वो कितनी तेज़ी से आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, कितनी आपकी कैचिंग पावर है, वो भी आपको खुद को देखनी है। ठीक है, और उस हिसाब से आपको डिसीजन लेने हैं। यदि आप 8-8 घंटे क्लास ले सकते हो, ठीक है, आप डेली तीन, उसके अलावा डेली 3-4 घंटे की आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ठीक है, आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। ठीक है, आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो आप बहुत ग्रुप की तैयारी करो। लेकिन आप 4-5 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं ले सकते, आप 2-3 घंटे से ज़्यादा सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, और आपको जो सब्जेक्ट है वो उतनी तेज से, उतनी स्पीड से समझ में भी नहीं आता है। ठीक है, आपको समझने में टाइम लगता है, आपको पढ़ने में भी टाइम लगता है, आपकी उतनी अच्छी कैचिंग पावर नहीं है। ठीक है, आप मीडियम मीडियम लेवल के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो आपको हमेशा एक ग्रुप की तैयारी करनी है। ठीक है, और इसका डिसीजन केवल आपको लेना है। देखो हर एक स्टूडेंट को पता होता है या हर एक इंसान को पता होता है कि यार उसकी क्या स्ट्रोंगनेस है और उसकी क्या वीकनेस है। ठीक है, तो उसका एनालिसिस आपको करना है। जबकि आप बस आप शुरू से ही आप टॉपर रहे हो, ठीक है, आपके हमेशा 90 से अबव मार्क्स आते हैं। ठीक है, और आप हमेशा, मतलब आपकी कैपेसिटी है भाई साहब, आप 7-8 घंटे क्लास भी ले सकते हो, इसके अलावा 3-4 घंटे स्टडी भी कर सकते हो, और आप 8 सब्जेक्ट को एक साथ मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो उस उस सिचुएशन में आपको बहुत ग्रुप की तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये एनालिसिस आपको खुद को करना है। दूसरी चीज़, देखो इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि भाई साहब वो ऐसे सोचते हैं कि मैं बहुत ग्रुप की तो कोचिंग ले लेता हूँ, ठीक है, और सिंगल ग्रुप की मैं तैयारी कर लेता हूँ। तो देखो आपको ऐसा कतई नहीं करना है। और दूसरी चीज़, ये जो डिसीजन है ना, आपको बहुत ग्रुप करना है या सिंगल ग्रुप करना है, जब आप कोचिंग चालू कर रहे हो ना उसी टाइम आपको ये डिसीजन लेना है।
ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई साहब मैं अभी तो बहुत ग्रुप की तैयारी कर लेता हूँ, फिर बाद में मैं देखूंगा कि भाई किस हिसाब से मेरी सिचुएशन बैठ रही है, ठीक है, कितना मेरा कोर्स कवर हो रखा है। ऐसा नहीं करना है आपको। जब आप कोचिंग चालू कर रहे हो, ठीक है, तभी आपको ये डिसीजन ले लेना है कि भाई साहब मैं सिंगल ग्रुप की तैयारी कर रहा हूँ या मैं बहुत ग्रुप की तैयारी कर रहा हूँ, और फिर उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करके तैयारी करना और उसी हिसाब से अपनी क्लास लेना। यदि आप सिंगल ग्रुप की यदि आपने फिक्स कर लिया भाई मेरे को सिंगल ग्रुप करना है, तो आप केवल सिंगल ग्रुप की क्लासें लो, बहुत ग्रुप की क्लासें मत लो। ठीक है, यदि आपने फिक्स कर रखा है कि भाई साहब मेरे को तो बहुत ग्रुप ही देना है, ठीक है, तो आप उस सिचुएशन में आप बहुत ग्रुप की क्लासें लो। ठीक है, और उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करो, उस हिसाब से चीज़ों को और टाइम को डिवाइड करो, उस हिसाब से आपको वर्किंग करनी है। देखो इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है, जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, वो मीडियम लेवल के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, शुरू से मीडियम लेवल के स्टूडेंट है और अभी भी वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो बहुत ग्रुप की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उनसे क्या होता है, उन बहुत ग्रुप के चक्कर में उनसे सिंगल ग्रुप में नहीं हो पाता है। तो ऐसे स्टूडेंटों को क्या करना है, जो मीडियम लेवल के स्टूडेंट है उनको क्या करना है, एक एक ग्रुप करके दे देना है। ठीक है, पहले एक ग्रुप की तैयारी करो, फिर उसके एग्ज़ाम दे दो। ठीक है, फिर एग्ज़ाम, एक ग्रुप के एग्ज़ाम देने के बाद, ठीक है, आपको छुट्टियां नहीं लेनी है। ठीक है, उसके 4-5 दिन बाद में ही आपको दूसरे ग्रुप की तैयारी करनी है। ठीक है, ऐसा आपको करना है। लेकिन यदि आपके शुरू से ही मतलब मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपकी कैचिंग पावर भी बढ़िया है, आपके नंबर भी अच्छे आते हैं, आप बहुत मेहनत कर सकते हो और आपको लगता है कि आप 8 सब्जेक्ट को एक साथ हैंडल कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ग्रुप करना है। तो देखो, ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। आपको खुद को पता है आपने की क्या कैपेसिटी है, आपकी क्या कैपेबिलिटी है, ठीक है, क्या चीज़ है आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या चीज़ आपकी वीक पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि देखो सीए में जब आप सी इंटर में आते हो, ठीक है, तो 1-2 सब्जेक्ट आपके लिए पुराने होते हैं, केवल अकाउंट्स, ठीक है, बाकी के सारे सब्जेक्ट नए होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल आपके लिए नया होता है, टैक्सेशन आपके लिए नया होता है, आपके ऑडिट आपके लिए नया होता है, जीएसटी आपके लिए नया होता है। तो देखो हर एक सब्जेक्ट आपके लिए नया होता है। ठीक है, तो इतने सारे सब्जेक्ट को एक साथ हैंडल करना, ठीक है, वो आपको खुद को देखना है कि आप इतने सारे सब्जेक्ट एक साथ हैंडल कर सकते हो 8 महीने के दौरान। ठीक है, तो ये आपका खुद का डिसीजन है, आप इस चीज़ को एनालिसिस करके इसका डिसीजन ले सकते हो। आज के लिए इतना ही।